अंडरस्टैंडिंग अकाउंट पे हम लोग थे, अकाउंट समझने वाले हैं। और ये हम लोग को पता है 3 प्रकार का अकाउंट होता है ना। अच्छा, अकाउंट के अंदर भी बहुत सारे अकाउंट हैं, लेकिन हम लोग जिस अकाउंट पे टैली में एंट्री करेंगे वो 3 प्रकार का अकाउंट होगा। हम लोग 3 ही प्रकार के अकाउंट को बाय डीपली पढ़ेंगे और एंट्री करेंगे। बाकी हम लोग जब कॉमर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अकाउंट के अंदर भी और भी बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, है ना। सो देखा जाएगा उसको। फिलहाल हम लोग टैली पे वर्क करेंगे, तो टैली के लिए हम लोग 3 अकाउंट को पढ़ेंगे। आज हमने 2 अकाउंट आपके सामने रखा है। वैसे 3 अकाउंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें तो इसे क्या कहता है सर? व्यक्तिगत खाता। क्या कहता है? व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट की अगर बात करें तो इसे क्या कहता है? वास्तविक खाता। और नॉमिनल अकाउंट की बात की जाए तो जी नामात्र खाता। हमने कहा कि वैसा अकाउंट जो किसी पर्सन, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसे क्या कहते हैं, या फिर किसी बैंक से या फिर किसी स्कूल से रिलेटेड हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्सनल अकाउंट, नॉट पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल दीपक अकाउंट, MCS अकाउंट, SBI अकाउंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दीपक का कोई अकाउंट है, क्या सर? दीपक का अकाउंट है, या फिर MCS इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, या फिर SBI का अकाउंट है। वेट क्या है? SBI का अकाउंट है। तो ये सारे के सारे कोई ना कोई कंपनी है और ये कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ये क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है। अब हमने यहाँ पे देखा रूल इसका क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें रिसीवर को डेबिट कहा जाता है और गिवर को क्या कहा जाता है सर? क्रेडिट कहा जाता है ना। इतना हम लोग समझ रहे हैं फिलहाल कि कोई भी कंपनी से रिलेटेड कोई अकाउंट है तो पर्सनल कहलाएगा, पर्सनल होगा। किसी के नाम से है तो पर्सनल अकाउंट होगा, किसी भी व्यक्ति के नाम से है तो क्या होगा? वो पर्सनल अकाउंट होगा। इतना समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति के नाम से, जैसे कि शिखा का अकाउंट क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। शिखा का अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। किसी कंपनी जैसे MCS का अकाउंट, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कोई अकाउंट है, क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब इसका जो लेन देन का रूल होता है, कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा, ये देख लिया जाए। कौन क्रेडिट और कौन डेबिट होगा? तो हमने यहाँ पे लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा तो मिस्टर दीप पेड 10,000 टू मिस्टर ताज, है ना। यानी मिस्टर दीप ने क्या किया है? 10,000 रुपया दिया है किसको? मिस्टर ताज को। अब यहाँ पे हमने कहा है डेबिट द रिसीवर। इसमें रिसीव कौन कर रहा है और गिव कौन कर रहा है? जो रिसीवर होगा वो क्या होगा सर? जो रिसीवर होगा, जो पैसा प्राप्त कर रहा है वो क्या होगा? डेबिट में जाएगा। जो पैसा प्राप्त कर रहा है, कौन पैसा प्राप्त कर रहा है यहाँ पे? सीखा नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो थोड़ा पूरा करेंगे हम क्लियर। हम यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहे हैं क्या? DR। क्या लिख दे रहे हैं सर? DR और यहाँ पे CR। अब देखिए हमने कहा है कि एक क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, नियम होता है, वो क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट में उस पर्सन को डालेंगे जो क्या है? रिसीवर है। डेबिट में उस पर्सन का नाम डालेंगे जो क्या है? रिसीवर है। और क्रेडिट में उस पर्सन का नाम डालेंगे जो क्या है? गिवर है। जो क्या है? गिवर है। यानी रिसीवर, प्राप्त करने वाला हमेशा क्या होगा? डेबिट कहलाएगा, और डेबिटर नहीं, वो अलग हो जाएगा। प्राप्त करने वाला हमेशा क्या होगा? डेबिट कहलाएगा, और देने वाला हमेशा क्रेडिट कहलाएगा। अच्छा, क्यों कहलाएगा? ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था सर। क्योंकि क्रेडिट का मतलब होता है देना, और जो पैसा देता है उसके पास से पैसा माइनस होता है। यहाँ पे किसके पास से माइनस हो रहा है? हाँ, दीप के पास है। तो दीप क्या हो जाएंगे? हाँ, हाँ ठीक है, आप लोग सही हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सीखा एक बार और हम बता रहे हैं। हमने कहा, ध्यान से देखिए, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा, जो पैसा ले रहा है, अपने भाषा में जो पैसा गेट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसे कहा जाएगा क्या? डेबिट, यानी DR। डेबिट यानी DR। और क्रेडिट में उसको डाल देंगे जो पैसा दे रहा है। अब क्वेश्चन समझिए, मिस्टर दीपक पैसा दे रहे हैं, अभी बुझा रहा है ना? किसको? मिस्टर ताज को। तो पैसा प्राप्त करने वाला कौन है? ताज है ना। तो जो प्राप्त करेगा उसको क्या कहेंगे?
डेबिट यानी DR, डेबिट यानी DR। तो यहाँ पे लिख धीरे से ताज, इरादा है तो हमने लिखा क्या, ताज। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब कितना पैसा, कितना 10,000, 10,000 ताज ने रिसीव किया है ना। किससे, किससे रिसीव किया है सर, दीप से रिसीव किया है। तो यानी दीप ने दिया है, क्लियर। तो दीप किस में चले गए हैं, क्रेडिट में यानी CR, किस में, क्रेडिट यानी CR। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे दीप कितना दिए हैं सर, 10,000। नहीं समझ में आ रहा दीपक जी, सिंपल है, नहीं समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो ये क्या हो गया सर, पर्सनल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैश की बात हो रही है, लेकिन ये जो कैश है ना, ये कैश डिपेंड करता है किसी व्यक्ति पे। ये कैश किस पे डिपेंड करता है, किसी व्यक्ति पे। कौन रिसीव कर रहा है और कौन गिव कर रहा है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसका नाम लिया जाता है जिसने पैसा लिया और जिसने पैसा दिया। सर जो पैसा आप अपने अकाउंट में जमा रखते हैं उसे रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता है, वो आपका एसेट, संपत्ति है। मेरा बात समझ में आ रहा है। अगर आप अपने अकाउंट से पैसा किसी को दे रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करके रख रहे हैं सर, आपका वो रियल अकाउंट है। मेरी बात समझ में आया। हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले थे। अभी रियल अकाउंट पढ़ेंगे ना, बताएंगे कैसे। फिलहाल इतना यहाँ पे क्या, यहाँ पे पैसा आप अपने अकाउंट में रख रहे हैं, रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं ना। यानी यहाँ पे वो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं और ले रहे हैं, वो अकाउंट है ये। आप MCS इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहे हैं फीस के तौर पे, वो MCS इंस्टीट्यूट का जो पैसा दे रहे हैं वो आपका नहीं है, वो आपका है नहीं, वो फी के तौर पे दिया। तो यहाँ पे बात सिर्फ की जाएगी कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। यहाँ पे पैसा आपके पास कितना है उससे मैटर नहीं करता, आपके पास पैसा कितना है दैट इज योर संपत्ति, योर एसेट्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पे बात सिर्फ किस चीज की हो रही है, लेन देन की हो रही है। पैसा दिया गया और लिया गया है ना, लेकिन दिया गया और लिया गया तो भी तो अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा ना, किसको दिया गया और किससे लिया गया। यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो आ रहा है जा रहा है तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार के अकाउंट को क्या कहते हैं, जहां हम लोग सिर्फ मेंटेन करेंगे किसके नाम से आया पैसा और किसके नाम को गया, किसके नाम से आया और किसके नाम को गया, इसे कहा जाता है सर पर्सनल अकाउंट। अगर आपके कंपनी में बहुत सारे व्यक्ति हैं, क्या हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो कंपनी के नाम से आपका अकाउंट है, छोड़िए लोग को छोड़िए, कंपनी के नाम से अकाउंट है, किसी कंपनी के नाम से अकाउंट है। संदीप आप एक कंपनी चलाते हो बजाज की, है ना, तो आपके बजाज कंपनी के नाम से एक अकाउंट है ना। अब बजाज कंपनी क्या किया, पैसा पे किया जहां से माल लाया, समझ में आ रहा है। बजाज कंपनी क्या किया, पैसा पे किया जहां से माल लाया, तब वहां पे पैसा पे किया गया। अच्छा किस प्रकार का पैसा ये नहीं पता है, लेकिन वहां पे हम लोग अगर डालेंगे कि बजाज ने पैसा पे किया तो बजाज क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, और जिसको पे किया गया वो क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। तो वहां पे पैसा कहीं पे रखा नहीं जा रहा है, वो रनिंग मोड में है ना, लेकिन एंट्री उसकी भी की जाएगी। तो किस में की जाएगी, पर्सनल, क्योंकि वहां पे व्यक्ति की बात हो रही है, किसको दिया और किससे लिया, व्यक्ति की बात हो रही है, किसको दिया और किससे लिया, व्यक्तिगत खाता। पर्सनल का मतलब समझ रहे हैं, मेरा अपना ऐसा नहीं होता। हम लोग ये समझते नहीं ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, समझ में आ रहा है ना। तो पर्सनल अकाउंट पर्सनल मोबाइल ना समझें, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत कहा जा रहा है, जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी कंपनी से रिलेटेड हो, समझ में आ रहा है ना। अब व्यक्ति से रिलेटेड और कंपनी से रिलेटेड होता है तो वहां पे क्या होता है, पैसे की ट्रांजेक्शन होगी ना। जैसे कि एहतसाम को हमने पैसा दिया, एहतसाम को पैसा दिया, समझ में आ रहा है। तो एहतसाम ने हमसे पैसा लिया, अब हमने जो पैसा दिया किसी को दिया तो वो मेरा संपत्ति नहीं हो सकता ना, वो मेरा संपत्ति नहीं हो सकता। अब किस प्रकार का पैसा ये नहीं पता है, लेकिन बस इतना पता है कि हमने पैसा दिया, तो कहीं ना कहीं एंट्री करोगे ना, कहीं ना कहीं एंट्री करोगे। अब एंट्री करोगे तो किसके नाम से करोगे, फर्नीचर के नाम से नहीं ना, वहां पे व्यक्ति के नाम से किया जाएगा एंट्री। किसके नाम से किया जाएगा, व्यक्ति के नाम से। तो व्यक्ति के नाम से जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब आप संदीप जी, आप 500 रुपया कैश दे रहे हैं,
इमरान को, तो आप बताइए क्या वो अपने अपने सेविंग अकाउंट में रखिएगा? उस सेविंग अकाउंट कहा जाएगा? नहीं, वो पैसा रनिंग मोड में आपने इमरान को दिया। अब इमरान को दिया तो इमरान इज अ व्यक्ति, पर्सन, समझ में आ रहा है ना? तो अब इमरान का नाम आप लिखेंगे ना कि इमरान क्या है मेरे लिए। आपने इमरान को पैसा दिया तो इमरान आपके लिए क्या हो गए? डेबिट हो गए। और आपने दिया तो आप इमरान के लिए क्या हो गए? क्रेडिट। आप इमरान के लिए हो ना हो, सिंपली आप क्रेडिट हो गए और जिसने पाया वो डेबिट हो गया। समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट? समझने की कोशिश कीजिएगा। तो किसी भी व्यक्ति या फर्म से रिलेटेड हो, यानी जहां पे व्यक्ति या कंपनी के नाम आ जाए पैसा को जमा देते वक्त, तो उसे क्या कहा जाएगा? पर्सनल अकाउंट। किसी भी व्यक्ति, जैसे कि हम किसी के नाम किसी को पैसा दे रहे हैं, हम धर्मवीर को पैसा दे रहे हैं, तो धर्मवीर व्यक्ति। तो जिस पैसे के ट्रांजैक्शन में या फिर जिस भी ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है उसे व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। हमने वही काम किया है। क्या किया है सर? मिस्टर डीप नॉट डीप मिस्टर डीप पेड 10,000 टू मिस्टर ताज। तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति हैं ना, किसी ने दिया और किसी ने लिया। तो जिसने दिया वो क्रेडिट और जिसने लिया वो डेबिट। एक और एग्जांपल ले लें, चलिए एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें एक नाम नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा RECEIVED, रिसीव्ड। स्पेलिंग सही है रिसीव का? बताइएगा, बहुत कमजोर गरीब आदमी है स्पेलिंग में, है ना? रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम फिरदौस। अब यहाँ पे हमने कर दिया CR और यहाँ पे कर दिया DR। अब फिरदौस से यहाँ पे 5,000 रुपये रिसीव किया गया है। अब आप कंफ्यूज, सर एक नाम तो है ही नहीं, एक नाम तो है ही नहीं। चलिए उस पॉइंट पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले इतना तो आप बता सकते हो ना, इतना तो बता सकते हैं ना कि CR कौन होगा? हाँ, कौन होगा CR? कंफर्म हो ना, या फिर सुन के बोल दिया? सुन के नहीं बोलना है। यहाँ पे फिरदौस क्या हो गई? क्योंकि उनसे रिसीव किया गया है, यानी अगर देखा जाए सीधा करके तो फिरदौस ने पैसा पे किया है, दिया है। तो जिसने दिया वो क्या हो गई? क्या हो गई? फिरदौस हो गई CR, है ना, यानी क्रेडिट इन्होंने किया है फिरदौस। कोई कंफ्यूजन? अच्छा कितना? 5,000, है ना? चलिए अब DR में क्या होगा? DR में क्या होगा? अब यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं है, किसने दिया नहीं पता है, तो फिरदौस ने दिया क्या है? समझ में आया? कैश। अगर किसी व्यक्ति का नाम ना मिले देने या लेने में, तो वहां पे क्या लेन देन हुआ है? क्या लेन देन हुआ है? फैन, मोबाइल? नहीं ना, क्या हुआ है? पैसा। तो पैसा क्या हो जाएगा? कैश क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे DR हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अब रियल अकाउंट मतलब क्या होता है? वास्तविक खाता होता है। तो सर अब रियल अकाउंट यहाँ पे होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। हमने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया रियल अकाउंट को। कैसे? रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स। रियल अकाउंट, अब यहाँ पे व्यक्ति का नाम नहीं, एसेट्स, संपत्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में? संपत्ति के बारे में। यानी रियल अकाउंट जो किसी न किसी संपत्ति से रिलेटेड होता है, एसेट्स ऑफ अ कंपनी। अब जो कंपनी है, कंपनी में संपत्ति होता है ना? जैसे कि MCS है ये, तो MCS कोई लेन देन कर रहा है, पर्सनल में डालेगा, लेकिन MCS फर्नीचर खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? चेयर, है ना? तो ये चेयर क्या हो जाएगा? MCS के लिए रियल अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? चेयर क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो किसी भी कंपनी का जो संपत्ति है उसे रियल अकाउंट कहा जाता है। दिस एसेट्स कैन बी फिक्स्ड एसेट्स, और ये एसेट्स फिक्स भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। और फिक्स और करंट का मतलब क्या हो गया? यानी वैसा वस्तु जो आपके कंपनी में लंबे समय तक यूज किया जा सके, जिसको पैसे में बदलने की जल्दबाजी ना हो, उसे फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। जैसे चेयर आपका, समझ में आ रहा है? और या फिर आपकी कंपनी आलू प्याज की है,
सेब टमाटर की है, तो वैसा संपत्ति जिसे बिजनेस में लंबे समय तक यूज ना किया जा सके और जिसे कैश में बदलने की जल्दबाजी हो, उसे क्या कहते हैं? करेंट एसेट्स। क्योंकि 4 दिन बाद सेब क्या हो जाएगा? टमाटर क्या हो जाएगा? और यही बहुत बड़ा एसेट्स होता है। होता नहीं होता है? होता है ना। किसी बिजनेसमैन के लिए आप जाओ सब्जी मंडी में देख लो, बहुत बड़ा एसेट्स है ना। लेकिन सड़ने और गलने की इसमें क्या होती है? संभावनाएं होती है नहीं, बिल्कुल होता ही है। अगर टाइम से ज़्यादा हुआ तो खराब हो जाएगा, तो उसे पैसे में बदलने की बहुत तेजी होती है, जल्दबाजी होती है। अगर आपने पैसे में नहीं बदला तो आपको घाटा हो जाएगा, तो उसे क्या कहता है? करेंट एसेट्स। लेकिन ये सब रियल अकाउंट में ही आते हैं, चाहे वो करेंट हो या फिर फिक्स हो, ये रियल अकाउंट कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लेन देन की बात हो रही थी और यहाँ पे संपत्ति की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? तो रियल अकाउंट संपत्ति, तो संपत्ति में क्या आपका पैसा नहीं आता? कौन सा पैसा? जो आप किसी को दे रहे हैं? नहीं, जो आप पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, जो पैसा अपने आप सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है? संपत्ति होता है। होता है ना? आप बोलते हो ना मेरा पूंजी है, नहीं बोलते हो सर? बोलते हो ना? कितना रखा है? कोई बात नहीं, बताऊंगा। बहुत खराब डेंजर लोग हैं, नीचे उतरिएगा किडनैप कर देंगे, है ना? इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। सुबह क्या आ जाए, डरना नहीं है, आपके साथ एहसान साहब हैं, है ना? तो हम लोग कहाँ थे सर? संदीप, फिक्स एसेट्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, अब दिस टाइप ऑफ अकाउंट हैव एनी कलर। अब जो हम फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, ये दिखता है हमको। क्या होता है? दिखता है ना? उसके पास कोई कलर होता है। जैसे कि हमने बात की चेयर, मेरा फिक्स अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट्स है, रियल अकाउंट है। तो चेयर का एक कलर होता है, एक साइज होता है, उसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम फील कर सकते हैं, है ना? हम लोग अकाउंट का मतलब सिर्फ क्या समझते थे? हाँ, सेविंग अकाउंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे। लेकिन नहीं, ये चेयर भी आपका क्या है? फिक्स एसेट्स है, जो रियल अकाउंट में आता है ना? जिसका एक कलर होता है। क्या होता है? एक कलर होता है। यहाँ पे कहा गया ना, उसका साइज भी होता है, जैसे मार्कर है ना, साइज है। आपका मोबाइल, आपने जो भी अपने आसपास आपकी संपत्ति जो दिख रही है, सबका कुछ ना कुछ कलर होता है ना? इसमें लैंड भी हो जाएगा, हाथी घोड़ा कुछ भी हो जाएगा, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। अब हाथी घोड़ा कैसे फिक्स्ड एसेट्स होगा? क्योंकि आपने उसे पाला है ना? तो फिर हाथी घोड़ा का बिजनेस होता है, खरीदारी बिक्री होती है, होती नहीं होती है सर? होती है ना? जमीन, लैंड, बिल्डिंग, ये सब क्या हो जाएगा आपका? फिक्स्ड एसेट्स। हमने कुछ एग्जांपल बस दिया है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह तो हमने यहाँ पे लिखा भी है। वी कैन सी, टच एंड फील, यानी वो अकाउंट जिसे हम लोग सी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका कोई ना कोई कलर होगा, कोई ना कोई साइज डिसाइड होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स एसेट्स। और वो फिक्स एसेट्स किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने देख लिया, बिल्डिंग हो सकता है, लैंड हो सकता है, हाथी घोड़ा, एनीथिंग एल्स, चेयर हो सकता है ना? आपका मोबाइल, आपका कपड़ा भी हो सकता है। इज इट क्लियर? जो भी आपकी संपत्ति है, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नेक्स्ट हमने देखा, अब इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। फर्क देखना, यहाँ पे व्हाट्स कम इन नहीं है, यहाँ पे क्या है? रिसीवर एंड गिवर, यानी व्यक्ति की बात हो रही है, किसने रिसीव किया, किसने गिव किया, है ना? कैश की बात नहीं हो रही है। कैश हम लोग बताएंगे कितना रिसीव किया, अलग बात है, लेकिन फोकस कहाँ है? कैश पे नहीं है। अगर इसमें कैश पे फोकस होती तो ये रियल अकाउंट हो जाता। समझ में? हम जो बताने की कोशिश कर रहे थे बता दिए। क्लियर है? एक बार मैं और क्लियर करते चलूं। हमने कहा डेबिट व्हाट्स कम इन, ऑन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। क्लियर? तो इसका कुछ एग्जांपल ले लें हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास, क्या एग्जांपल? मिस्टर ताज, है ना? सोल्ड, आपने क्या किया? कंप्यूटर। मिस्टर ताज ने कंप्यूटर क्या किया? बेचा, है ना? RS 10,000 में टू मिस्टर अरे माशाल्लाह राज। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो रही है?
कंप्यूटर का बात हो रहा है, DR और CR में आप डाल दो, DR और CR में डाल दो, है ना। तो मिस्टर ताज ने अब यहाँ पे कर दीजिए बाई पेइंग कैश। क्या कर दे रहे हैं? बाई पेइंग कैश, है ना जी। मिस्टर ताज सोल्ड कंप्यूटर RS 10,000 कुछ भी टू मिस्टर ताज ने क्या किया है? कंप्यूटर बेचा है कितने में? 10,000 में। किसको? बाई पेइंग कैश, पैसा पे कर दिया गया है ना। सो अब यहाँ पे DR क्या होगा और CR क्या होगा? अच्छा, मिस्टर ताज सोल्ड कंप्यूटर, हाँ DR में ताज होगा। ध्यान से, एक मिनट। डेबिट व्हाट्स कम इन ऑन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहाँ पे ताज और राज से मतलब ही नहीं है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। ताज और राज की बात करेंगे तो पर्सनल हो जाएगा ना सर। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा। हाँ, यहाँ पे संपत्ति की बात हो रही है। क्या संपत्ति का आदान प्रदान हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? संपत्ति की बात हो रही है यहाँ पे पर्सन की बात नहीं हो रही है। आपने किससे लिया हमको कोई मतलब नहीं है। क्या लिया और क्या दिया मतलब इससे है। हाँ, तो फिर पर्सनल अकाउंट में डालेंगे ना उसको। क्लियर समझ में आ रहा है ना? किससे लिया और किसको दिया, पर्सनल अकाउंट। क्या लिया और क्या दिया, रियल अकाउंट। तो क्या दिया? कंप्यूटर। ताज के पास से क्या गया? कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर हो गया क्या ना? CR। कंप्यूटर क्या हो जाएगा? CR। ठीक है। तो मिस्टर ताज ने क्या किया? कंप्यूटर बेचा, है ना। किसको बेचा? राज को बेचा, है ना। बाई पेइंग कैश, राज ने पैसा दे दिया। यानी क्या आया राज के पास से? कैश आया, है ना। कैश कितना? 10,000। एक और हम लोग देते हैं एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, ठीक से देखिए। अच्छा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लें, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन समझा देते हैं। परचेज, संदीप ने मोबाइल खरीदा है पैसा देके। नहीं समझ में आया? क्या आ रहा है इतना बताइए। परचेज मोबाइल आ रहा है। परचेज मोबाइल, है ना। तो मोबाइल क्या आ रहा है हम लोग के पास? आ रहा है। तो मोबाइल क्या हो जाएगा हम लोगों का? DR। और जा क्या रहा है सर? कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा हम लोगों का? CR, है ना। कैश। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब बताइए अमाउंट बता दीजिए। अमाउंट 15,000। कहाँ रहते हैं आप लोग? कंपनी डुबा दोगे आप लोग। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब हम कल का काम जो हमारा होगा, सिर्फ एक अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे और उस पे ये जितना भी हम लोग पढ़े हैं सब पे एग्जाम्पल लेके देखेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए।